ने देर नहीं लगाई, भगवान श्याम सुंदर के और ग्वाल बालों के सबके तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद में भगवान ने कुब्जा को आशीर्वाद दिया, आगे का रास्ता पकड़ा है। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े, थोड़ा शांति बनाए रखें। जैसे श्याम सुंदर आगे बढ़े तो क्या देखा, कुब्जा को आशीर्वाद देके विदा किया, आगे बढ़े। मथुरा की गलियों से जा रहे हैं, प्रमाण ये मिला कंस का धोबी आ रहा था, धोबी जिसका नाम था रजक। ये रजक नाम का धोबी चलता हुआ चला रहा, झोली में कंस के कपड़ों को ले रखा था, शराब के नशे में चूर था और पूरी गली में अकेला बने। इधर ठोकर लगे उधर चला जाए, उधर लगे इधर चला हाँ। शराब के नशे में चूर भगवान कन्हैया के सामने आके धोबी खड़ा हो गया। भगवान बोले, धोबी भैया राम राम। राम राम, ये कौन है भाई? भूल गए तुम लोग ये मथुरा है? यहाँ राम राम नहीं चलती, यहाँ जय भोजराज कंस की चलती है। ये राम राम वाले कब से आ गए? दिमाग खराब है, उल्टा टांग दिए जाओगे। दाम लाठी लेके दौड़ पर कह रहे सारे का कही तूने हाँ, एक लठिया में मठा जैसे फैले जाए तू। बोला क्या तूने? भगवान बोले तुम शांत रहो। अरे कैसे शांत रहे? इसने बोला क्या? भगवान बोले शराबी है, नशे में है, रुक जाओ शांत रहो, मैं बात करता हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने दोनों हाथ जोड़े, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, तो क्या करें, सर पे बिठा ले? नहीं, सर पे मत बिठाओ, हम कंस के मेहमान हैं लेकिन कपड़ों से थोड़ा परेशान हैं। ये झोली में किसके कपड़ा लिए हो? इसमें कंस महाराज के वस्त्र हैं, बताइए तुम्हें क्या काम? भगवान बोले हम भी कंस के मेहमान हैं, ऐसा करो ये कपड़े हमें दे दो, हम भी पहन ले, थोड़ा देखने में अच्छे लगेंगे और तुम्हारा भी सम्मान बढ़ेगा। धोबी बोला कपड़े तो मैं दे दूंगा लेकिन अपना परिचय दो, कहां से आए हो? भगवान कन्हैया बोले मैं वृंदावन से आया हूँ, मेरा नाम कृष्ण है, नंद बाबा का पुत्र हूँ, यशोदा मेरी माँ का नाम है। हाय जैसी धोबी ने सुना वृंदावन एकदम से गालियां देना ले, ग्वाल गंवारों मूर्खों, अरे ढोरों, तुम क्या जानो कि राजा महाराजाओं के वस्त्र कैसे होते हैं? भगवान कन्हैया बोले धोबी। धोबी बोला चीखो नहीं, ये वृंदावन नहीं ये मथुरा है, उल्टा टांग दिए जाओगे। भगवान कन्हैया बोले अब तो ये ज्यादा बोल रहा है। श्याम सुंदर बोले हमने तुम्हारा बहुत सम्मान किया, अरे हम सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा चलता है। ए श्याम, हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है और मेरे इन मीठे वचनों पे नालायक जहर उगलता है। भगवान कन्हैया बोले मैं सम्मान से बात कर रहा हूं और तू गाली दे रहा है, क्यों रे? धोबी ने भगवान कन्हैया को जातिगत गालियां दे दी। ओ झोपड़ियों के रहने वाले, मथुरा में सभी यही नहीं, यहाँ शान न तेरी चली पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। अरे सुन कन्हैया, यहाँ सारे भोजवंशी रहते हैं, यहाँ अंधक वंशियों का शासन चलता है, वो वृष्ण वंशियों का शासन नहीं चलता। तो ये अपनी मनमानी वृंदावन में करना यहाँ मथुरा में नहीं चल पाएगी। भगवान कन्हैया बोले अब तो ये सीमा पार कर गया, अब इससे बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान कन्हैया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे बढ़ के श्याम ने बक दियो तमाचो खींच, तो धोबी गिरो झट भूमि पे,
गयो अमरपुर नीच। आगे बढ़ के कन्हैया ने गाल में तार से तमाचा मारा, धोबी वही जमीन पर गिर गया, दोबारा नहीं उठा। धोबी तो मारा गया। जैसी धोबी मरो, दामा ने उठाई लाठी और मरे भय धोबी में मारन लगो। मरे भय धोबी में। कन्हैया बोले ये क्या कर रहा है? कह रहा मार रहा हूँ इसको, मेरी लाठी से मरा है ये। भगवान बोले सारे वो कब को मर चुको। अरे नहीं मरा, अभी सांसें उसमें बाकी थी, मैंने ढंग से मारा है। हाँ, कन्हैया ने झोली उठाई जिसमें वस्त्र थे। झोली उठाने के बाद में उसी रोड में झोली भगवान ने खोल दी। बोले ले, जिसको जो वस्त्र पसंद आ जाए वो उठा ले और पहन ले। अब भैया जिनके हाथ में जो आओ सो ले लेके भगन लगे। अब राजा महाराजाओं के वस्त्र, अभी जंगलन में रहने वाले ग्वाल का जाने कैसे होते हैं। अब जिनके मनुआओं से उठाए के भगन लगे, पायजामा हाथ में घुसो, कुर्ता टांग में घुसो, हाँ, रुमाल कमर से बांधे, ऐसा लगे कहूँ सर्कस दिखान जाए रहे। कन्हैया कान लगे हम ना आते अगर इनको का हो तो। हाँ, आगे बढ़े, आगे एक दर्जी मिल गया। उस दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को सही किया, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े, एक माली मिल गया। उस माली ने माला डाली, माला डाल के सम्मान किया, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। दामा कहने लगा कन्हैया तुम्हारे साथ रहने में आनंद बहुत आ रहा है। बोले क्यों? बोले देखो तिलकऊ लग गो, राजन वाले कपड़ऊ आए गए, मालऊ आए गई। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मथुरा के विधायक हम ही हैं। हाँ, कन्हैया जी आगे बढ़े, वहां पहुंच गए जहां कंस का 7 ताड़ लंबा धनुष रखा था। कंस ने उस धनुष की पहरेदारी में अपने दहेज में मिले हाथी कुबलिया पीड़ को दरवाजे पर खड़ा कर रखा था। कंस ने बताते हैं उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। जो हाथी का पहरेदार था, कन्हैया ने उससे कहा भैया मुझे अंदर जाना है, इस हाथी को हटा लो। पहरेदार बोला अपना परिचय देना। कन्हैया बोले मैं वृंदावन से आया हूँ। हाँ, वृंदावन का नाम नहीं सुना, वो भी आग उगलने लगा। हाँ, क्योंकि कंस ने पहले ही पढ़ा लिया था ना इनको। वृंदावन का नाम सुना, गालियां देने लगा। भगवान बोले बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम लोगों ने हम लोगों का मजाक बना के रख दिया। तुम लोगों ने समझ क्या लिया कि इस पूरे आर्यावर्त में तुम्हारी चलेगी, हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं दुनिया में। तो इतना याद रखना, हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुकी जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। तुम नहीं जानते हो, हम चंद्रवंशी कहलाते हैं। सम्मान करने पर उतर जाएं तो अपना सर भी मस्तक में रख देते हैं, और अगर अपमान की बात आ जाए, शान की बात आ जाए, तो सामने वाले की गर्दन उतार लेते हैं। बहुत बर्दाश्त किया मैंने, तुम लोगों ने बहुत गालियां दी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। कन्हैया बोले चल भेज, देखता हूं तेरे हाथी में कितनी ताकत है। अब कन्हैया ने वस्त्र उतारे, लंगोटा कसा, भगवान श्याम सुंदर ने आवाज लगाई चल भेज हाथी को। अब भैया बीलवान ने हाथी की रस्सी को काट दिया और कन्हैया की तरफ हुस्का दिया कि चल मार। अब वो हाथी श्याम की ओर दौड़ा, सूंड को पकड़ा कन्हैया ने, पूंछ को पकड़ा बलराम जी ने। वैसा नचा करके हाथी को पटका कि हाथी के प्राण निकल गए। जैसे हाथी मरा, बीलवान पीठ दिखा के भाग गया कि जब इतने मोटे हाथी को मार दिया तो हम कौन है। बीलवान भाग गया। कन्हैया अंदर पहुंचे जहां कंस का 7 ताड़ लंबा धनुष रखा था। आगे बढ़कर मुरलीधर ने बलवानों का बल तोड़ दिया। उस कंस राज के धनुआ को घनश्याम उठाकर तोड़ दिया। धनुष भी तोड़ दिया
अरे जैसी धनुष टूटा एक नौकर भगा जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज सब नष्ट हो गया, तुम्हारा धोबी भी मारा गया, तुम्हारी कुब्जा दासी वो कन्हैया के पक्ष में हो गई, तुम्हारा हाथी भी मारा गया, धनुष भी टूट गया, अब तुम्हारा नंबर है। हाँ, अब कन्हैया आ ही रहा है सामने से, तैयार हो जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा के बोलेंगे, फिर देखते हैं सीधे मामा कंस के मर्डर की ओर। आइए बोलेंगे सभी लोग। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, और ऐसे नहीं भैया, ऊंचे ऊंचे हाथ करिए सभी लोग, जय हो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी हाँ भैया कितना बढ़िया भाव है। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन अयोध्या जाना कनक भवन मिलेंगे, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन और एक साथ स्वर में बोले सभी लोग, क्या? जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे, बोलो सभी लोग। हाँ, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो। अरे सुघर सोपान सो द्वार सुहावे, सुघर सोपान सो अरे छटा मनोहर मोरे मन भावे, छटा मनोहर और अरे अनुपम की छवि छाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े ए भैया पवन भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे। कहा? अरे जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो। और भैया
राम के संग अरे जानकी सोहे, राम के संग अरे छटा मनोहर मेरो मन मोहे, छटा मनोहर। और हाँ अरे कोटि काम रति छाजे पड़े रहो, कोटि काम रति छाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन भैया ये चालू करो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो और अरे जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो। और ऐसे नहीं, एक भाव और बना लीजिए। क्या? अरे हमारे दो ही रिश्तेदार, हम अब तो बड़ा सिंपल है। हाँ कौन कौन? मौसी मौसा जीजा जीजी। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे कौन कौन? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे। उठा लो ऊपर की ओर हाथ, जय हो। एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हरि हो एक हमारी राधा रानी, एक तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे, हमारे हाँ हमारे दो ही, हाँ हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। और भैया अरे सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे। और अरे सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठानी ब्रसभान। सेठ हमारे बाके बिहारी और सेठानी ब्रसभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, अरे जो कोई जपता राधे राधे और बाको हुई जाए बेड़ा पार हमारे। उठा लीजिए ऊंचे ऊंचे हाजे हो। जो कोई जपता राधे राधे बाको हुई जाए बेड़ा पार। सुशील हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार। हो एक हमारी राधा रानी, एक हमारी
हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए कन्हैया लाल की, बोल सच्चे दरबार की। इधर भगवान श्याम सुंदर ने आज कुबलिया पिंड हाथी को मारा, धनुष को तोड़ा। धनुष तोड़ने के बाद में भगवान कन्हैया वहां पहुंचे जहां अभिमानी कंस का दरबार लगा हुआ है। चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ, अब मामा तुम तैयार हो जाओ। कमेटी वालों से निवेदन आए, इसको ले जाएं, टांगे और निपटाएं। यस तुम्हें जाओ। मामा हो, मामा तो आज मरेगा ही, ऐसे ही से ना करो, सही में मरेगा। बंद थोड़ी ना होंगे, कहीं नहीं लगेगा। तुम भी तो दो मारे बैठे हो, माई को मार दिया इसने, कहाँ लग गई 302। हाँ, ये इतना खाना खाता था कि माई से छक गई, बना बना के छक गई बेचारी। खाना बनाना बंद कर दिया, रात में मुंह दबाई के मार डारो। हाँ हाँ, तभी तो माई कभी कभी सपने में आके थपड़िया देती। हाँ हाँ, इससे ज्यादा उम्मीद ना करना मामा। भगवान कन्हैया सामने आए और जवाब दिया, क्यों मामा? कंस पहचान नहीं पाया कन्हैया को। कंस बोला, ये दो लड़के कौन है भाई, इनको बाहर निकालो। मंत्री बोला, लड़के नहीं तुम्हारे पुरखे हैं ये। हैं? कौन है दोनों? यही तो है, ये कृष्ण और बलराम। कंस बोला, ये कृष्ण है और ये बलराम? जी हाँ। ओहो, ये तो बड़े हल्के शरीर के, ये नादान से बच्चे, और मेरी रातों की नींद हराम किए थे ये। इनको नादान ना समझिए महाराज, तुम्हारी आधी मथुरा निपटा के आए हैं अभी पीछे। हाँ, तुम्हारी आधी सेना निपटा के आए हैं, बच्चा मत समझिए। छोटो छोटो हमें न जनियो, हम हैं छोटे बुरी बलाए। और छोटे से उन कुंभज ऋषि ने पूरो सागर लयो डका। हाँ, एकदम कंस बोला, तो तू है कृष्ण? जी हाँ, मैं हूं कृष्ण। कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण इतना याद रखना, इस कंस को मारना इतना आसान नहीं है। मेरे सामने दो पहलवान खड़े हैं, शंख और चाड़ूर। पहले इनको मार, फिर उसके बाद में हमारे पास आना। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, भेजो, गाड़ी गर्म है, समय पीछे से चले आ रहे हैं, इसी काम से भेजो। अब लंगोटा कसे अखाड़े में कूद गए, मल्ल युद्ध होने लगा, दंगल। कन्हैया ने चरखा दांव लगाया और चरखा दांव लगा करके अपने भुजबल के प्रतापों से दोनों पहलवानों को चित्त कर दिया। अब जैसे दोनों पहलवान मरे और कन्हैया उछल के मामा कंस की छाती पे चढ़ के बैठ गए। बोलिए कन्हैया लाल की। और जैसी कंस की छाती पे बैठे भगवान बोले, अब बता मामा। कंस ने क्या जवाब दिया, थोड़ा समाज के लोगों ध्यान से सुनना। कंस बोला, मैं जानता हूं कि आज मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा, लेकिन कन्हैया मुझे मारने के बाद में जीत अपनी मत समझना, जीत मेरी हुई है। कन्हैया बोले, तेरी जीत कैसे हुई? कंस बोला, जब तक मैं इस मथुरा में जिया, शान से जिया, सम्मान से और अभिमान से जिया। मैंने अपने जीते जी कभी किसी को भी नारायण का नाम नहीं लेने दिया। मैंने सुना है कि संत ऋषि महात्मा वर्षों तुम्हारी तपस्या करते हैं, उनको दर्शन नहीं मिलते। हमने एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई और तुम्हें बुला लिया मथुरा में। हाँ, मैंने सारी जिंदगी पाप किया, सारी जिंदगी अत्याचार किया, और भगवान मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथों से जो मर जाता है उसे नरक नहीं सीधा स्वर्ग मिलता है।
तो मैंने तो यहाँ भी मौज उड़ाई और वहां भी मौज उड़ाऊंगा। कंस क्या बोला, मैं तो शान से जिया जिया, सुन रहे हो, मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, हो छुटी गई मेरी कंट्री। छुटी गई मेरी कंट्री और स्वर्ग में होगी मेरी, स्वर्ग में होगी मेरी। सुन लिया, मैं तो शान से जिया जिया, हाँ मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, हो छुटी गई मेरी कंट्री है, स्वर्ग में होगी मेरी एंट्री। अरे मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, और खुशी की बात यह है कन्हैया कि आज मैं शान से मर के जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथों मर के जा रहा हूं। हाँ, हमें कोई पछतावा नहीं, मारो 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 मार दो हमें। कन्हैया बोले दुश्मन को मारने का तब तक फायदा नहीं है जब तक उसे उसकी गलतियों का एहसास ना हो जाए। तो चल मामा, मरने को भी तैयार हो जाए और लाइन से अपनी गलतियां याद कर कि तूने अब तक हमारे साथ में क्या क्या किया है। और धड़कनें बहुत तेज चल रही है। हाँ, उसको लग रहा है कि सच में ना हमें मार दें। ऐसा नहीं है तुम नहीं मरोगे, तुम्हें मार के कहाँ जाएंगे महाराज। हाँ, अरे खांसी, ओ अब वहीं तक खांसी आने लगी, खत्म मंडी। पानी मंगाए, बेहोश हो जाओगे, पानी मंगाए आपके लिए। हाँ, बेचारे के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, कुछ भी हो है, बहुत क्यूट। कन्हैया बोले बस शुरू से याद कर तूने मेरे साथ क्या क्या किया। कन्हैया कंस की छाती पर चढ़ के बैठ गए और क्या बोले, याद कर उस दिन की मामा। कौन से दिन की? अरे बात दिन की करियो याद मामा। कौन दिन? जब बहन की करी सगाई रे। याद कर ले, केस पकड़ के मेरी मैया के रथ से लो तो गिराई रे। ए मामा, अरे मेरे प्यारे मात पिता को जेल में दो डरवाई रे। मामा बड़े दुख दीन है तूने मामा, नेक दया न आई रे। ए मामा, तूने मेरे माता पिता देवकी वसुदेव को जेल में डलवा दिया था, बहुत सताया तूने उनको। और अरे भरी भादों की राती अंधेरी तब हम जन्म में आए रे। और तेरे डर से मेरे बबुला ने गोकुल दो पहुँचाए। तेरे डर की वजह से मेरे माता पिता ने गोकुल पहुंचा दिया, लेकिन मैं गोकुल आ गया और तूने मेरा पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। क्या किया तूने? मैं 5 दिना को भयो पूतना मारन को भेजवाई रे। मैं 5 दिन का था, मैं 5 दिना को भयो पूतना मारन को भेजवाई
सब जवाए तुमने कदया आए। इसलिए अब मरने को तैयार हो जा मामा। आ जाइए प्रधान जी, प्रधान जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मामा पहुंचो, लटको, जाओ। मामा कह रहे हमें ना मरी है, तुम्हें पहले ही मारे। आ जाओ। क्या बोले हैं कन्हैया? अरे मामा तुझे मारने का दिल आए, अरे मामा तुझे मारने का दिल करता है, मामा तुझे मारने का। और हो दिल करता दिल करता दिल करता है। मामा जाओ, मामा तुझे मारने का दिल करता है। आ जाओ। अब जे छोटे लली लला बाल बच्चा जिनके हो अपने तीरे बैठा लो। हाँ गोली नाम नहीं पूछत। हाँ तिलक कहाँ रखो है? तिलक वाली कटोरी कहाँ है? परीक्षा जी बस 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 मंगाए रहे। हम तो कहा तो हुए तो गोली छूटे, ये कलीनम बैठे आगे जब में तो लाल ही नहीं करे। तुम जाओ लगाओ जाओ करवाओ गोली नहीं। हाँ वो कुछ नहीं होगा, परेशान ना, वीडियो ना वीडियो नहीं। तेरे गोला मारे तभी समझ जाए। हाँ तैयार रहिए प्रधान जी, तैयार रहिए। अरे 1 2 3 हैं कहाँ हुआ? हरी लूट लूट दही माखन खायो, हरी गोपिन के संग रास रचायो, जय बोलो रास रचैया की जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने अभिमानी कंस